धन्यवाद संयोजक महोदय। सबसे पहले मैं हमारे पूर्वजों और महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ विराजे हुए मेहमान जो भी हमारे अतिथि वक्ता पधारे हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठे मेरे माताएं बहनें भाइयों आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि शेड्यूल एरिया जो है, शेड्यूल एरिया में SC 8% है और उसका जो आरक्षण 16% था उसको 5% कर दिया है। और यहाँ जो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारा आरक्षण 16 से जो 5% कर दिया है, हमारी जनसंख्या यहाँ 8% है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 100% शेड्यूल एरिया है, उदयपुर में आंशिक है और पाली और राजसमंद, चित्तौड़ और सिरोही में आंशिक है। इन सब में शेड्यूल एरिया में हमारी 8% जनसंख्या है और यहाँ पे ST की जनसंख्या 71% करीबन है, 72%। तो हम दोनों की मिला के 80% जनसंख्या है। तो जनसंख्या के आधार पे हमारे को 80% है तो हमें 80% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बाकी की जो 22% जो है वो जिसकी है उसको दे देनी चाहिए। मैं आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि जब भी, क्योंकि हमारे शेड्यूल कास्ट की जो बात है वो कोई भी जनप्रतिनिधि उठाने से कतराते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की बात उठाएंगे हम, इनकी 16% की या कोई 8% की मांग करेंगे तो हो सकता है ये ST में से माइनस हो जाएगा। आपसे अनुरोध है, क्योंकि इस पूरे एरिया से ST के ही जनप्रतिनिधि होते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे SC की भी आवाज, ST की भी 72% और हमारी 8%, आप 80% की आवाज उठाएं तो हम लोग सभी आपकी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि SC के राजस्थान में हैं वो हमारी बात इसलिए नहीं करते क्यों हम उनके वोटर नहीं हैं, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ये इसलिए नहीं करते हैं कि SC के 5% के लिए हम बात करेंगे 8% के लिए, तो हमारा जो TSP में जो ST का जो है उसमें शायद हो सकता है माइनस हो जाएगा या क्या बात है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शेड्यूल एरिया में जो TSP में जो हमारा 8% जनसंख्या है और ST की जो 70% है, 78% है, 22% सभी को 100% आरक्षण मिले, इसके लिए भी आप आवाज हमारे लिए उठाएं। धन्यवाद आयोजकों ने और मेरे इस संविधान संरक्षण समिति के सभी पदाधिकारी, संरक्षक मंडल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुख संपत जी बागड़ी, कोषाध्यक्ष बाबूलाल जी गावरी, एडवोकेट PR सालवी जी, कुशाल जी चौड़िया साहब और नाथूलाल जी मेघवाल और सभी जिन्होंने साथियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की और जिन साथियों ने तन मन धन से सहयोग किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने हमको योगदान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।